नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पौराणिक कहानी में। हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम भगवद गीता का 5वां अध्याय सांख्य योग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत किसी खास वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। अपने कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है सांख्य योग का मार्ग। सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इन दोनों से ही परमात्मा प्राप्ति होती है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म योग की आवश्यकता होती है, लेकिन कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति के लिए सांख्य योग की आवश्यकता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि कर्म योग की श्रेष्ठता अधिक है। अब देखते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग में क्या अंतर है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करता, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। लेकिन प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। जैसे अर्जुन ने युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया था। सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्मयोगी कुछ पाना है इस इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। कर्मयोगी का अहम यानी व्यक्तित्व जल तथा सुगमता से नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी केवल अपने लिए उपयोगी हो जाता है, पर कर्मयोगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी मतलब सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों का साध्य एक ही है, परंतु साधन प्रणाली अलग अलग है। किसी भी साधना की पूर्ति होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों चीज़ें मिट जाती है, और साधना की पूर्ति कर्मयोग और ज्ञान योग से होती है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग के रहते हुए यह असंभव है, और राग मिटाने का सरल उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। दूसरों के हित के लिए किए गए निष्काम भाव से राग का त्याग सुगम होता है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतकरण और प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसे ऐसा अनुभव हो जाता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, स्वयं में नहीं। अंततः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अब देखते हैं कि कर्मफल कौन से प्रकार के हैं। पहला, दृष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है उसे दृष्ट कर्मफल कहते हैं, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना। दूसरा, अदृष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा, उसे अदृष्ट कर्मफल कहते हैं। तीसरा, प्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि को प्राप्त कर्मफल कहते हैं। चौथा, अप्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली होती है उसे अप्राप्त कर्मफल कहते हैं। विचारपूर्वक देखा जाए
तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा। फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान है। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखे या न रखे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। अंततः फल की कामना करना बेसमझी ही है। मनुष्य की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। अंततः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। भगवान कर्मों का फल तो दे देते हैं, पर उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते, परंतु मनुष्य जोड़ लेते हैं। मनुष्य अज्ञानवश किए हुए कर्मों का कर्ता बनकर और कर्मफल की इच्छा रखकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। इन तीनों का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये मनुष्य जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि कर्मफल में कौन भागीदार होता है। कर्मफल का भागी दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्मफल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्मफल का भागी होता है। अक्सर सुनते हैं कि कर्म कराने वाले भगवान होते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि परमात्मा न किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला। अंततः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि अज्ञान का नाश कैसे होता है। अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। और दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अंततः विवेक का आदर करने से अज्ञान का निराकरण हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि सबके साथ समता यानी समान व्यवहार करो, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख भी अपना होता है और सुख भी। जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग में कुछ तकलीफ, पीड़ा हो जाए तो उसे दूर करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख, संताप आदि होने पर उसको दूर करने का हम प्रयास करें, तब समता आती है। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे कुछ भी कर लो, समता नहीं आएगी। समान बर्ताव तो यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबके बराबर होती है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए। इसलिए सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना। कारण कि हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाला है। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। असल में जिनसे मनुष्य शुभ कर्म करता है वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है, वे प्रत्युत भगवान के हैं। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर
परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक है। लेकिन जब तक मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन आदि को अपने मानता है तो बाकी क्या रहा जिसे स्वामी भगवान कहलाए। सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थों को अपना नहीं मानता। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।